हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित। यूनिट नंबर आपकी है 9.1, जिसका नाम है क्षेत्रमिति, यानी कि इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से आकृतियों का निकालते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट आपका सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक मैच है जिसका ऊपरी पृष्ठ आपको दिया गया है, वो है कैसा आकार का समलंब। देखिए समलंब इस प्रकार से आपकी ये क्या है, मैच है। मैच के जो तो मैच समलंब आकार का है। समलंब हमने आकृति पढ़ रखी है जो आमने सामने भुजाओं का, यानी कि आपको ये और ये भुजा ये समान, इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 है। अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो ये आपको माप दिया गया 1 मीटर, और अगर मैं यहाँ से इसको भुजा को मैं ऐसे पूरा मापता हूं तो ये आपकी 1.2 मीटर है। यदि इनके बीच की जो डिफरेंट है, अंतर है, हम इसको बोलते हैं इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई है वो आपको 0.8 मीटर दिया गया है। तो आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जब आपको समलंब यानी कि समान लंब पर आधारित ये लंब है, इस पर कौन बना रहा है और इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसे भुजाओं को माप देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे माना पहली भुजा। मैंने इस भुजा को नाम दे दिया ए, या फिर आप सीधा भी लिख सकते हैं भुजा के आधार पर। तो आपको इसका मान लिखना है 1 मीटर, जो आपको भुजा का मान दिया गया उसके अनुसार। फिर मैं यहाँ लिखूंगा दूसरी भुजा, जो इसके ठीक सामने सम्मुख भुजा है, उसको मैंने बी नाम दिया। तो इस भुजा का माप आपको दिया है 1.2 मीटर, यानी कि एक भुजा का माप आपको 1 मीटर दिया गया और एक का माप आपको 1.2। यह आमने सामने की भुजा है, सम्मुख भुजा बोलते हैं इसको समलंब में। और आपको इसमें क्या दिया गया है, और आपको इसमें दी गई ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई को हम एच से, स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं, और उसका मान दिया गया है 0.8 मीटर। जब ये तीनों आपको इसमें दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लिखेंगे मेज के ऊपरी पृष्ठ, यानी कि जो ऊपर का भाग होता है मेज का, ये इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग गुणा ऊंचाई, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं ऊंचाई। या फिर ये सूत्र आपको याद नहीं रहे तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू समांतर जो आमने सामने भुजा है, सम्मुख है, उन भुजाओं को ए और बी का योग कर लीजिए और इसकी ऊंचाई के साथ में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो हम इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी गुणा एच। मान रख दीजिए इसमें 1/2 गुणा ए का मान आपको दिया गया 1 प्लस, और बी का मान 1.2, ये 1 प्लस 1.2, फिर गुणा एच का मान है 0.8, यानी कि 0.8। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे तो ए के साथ में जब 1.2 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2.2 गुणा 0.8, और जब इस 2 से मैं इस 2.2 को, यानी कि 2.2 गुणा 0.8 के अंदर जब मैं 2 का भाग देता हूँ तो 2 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अर्थात काट देता हूँ, विभाजित कर देता हूँ, तो यह आ जाता है 1.1 गुणा 0.8। हम इसमें 1.1 की 0.8 से गुणा करके भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको दशमलव हटा के सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसको एक संख्या के बाद में दशमलव है तो इसको हटाने पर हम इसे 11/10 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और इसे हम 8/10, क्योंकि एक संख्या के बाद में दशमलव है तो बटा में 10 लिख सकते हैं। 11 यानी कि अंश की अंश से गुणा करेंगे, 11 की 8 से गुणा किया तो 88, 10 की 10 से गुणा किया तो हो गए 100, और दो संख्या के बाद में पुनः हम भाग देंगे तो ये दशमलव में 0.88
और ये मान आपके पास किस में था, मीटर में। तो हमारा आंसर आपको प्राप्त हो गया 0.88 मीटर स्क्वायर के रूप में। तो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं इसके सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसका सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समलंब का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और उस क्षेत्रफल में उसकी क्या दे रखी है, आपको ऊंचाई भी दे रखा है और एक भुजा का माप आपको 10 दिया गया है, दूसरी भुजा का मान आपसे पूछ रहा है। तो आइए हम इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हम इसमें लिखेंगे सॉल्व नंबर सेकंड क्वेश्चन। जो जो मान आपको दिया गया, एक तो मान आपको दिया गया समलंब का क्षेत्रफल, तो मैंने यहाँ लिखा समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 34 वर्ग सेमी या फिर सेमी स्क्वायर हम बोल सकते हैं। इसकी एक ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई को हम स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। वो आपको मान दिया गया है 4 सेमी। समांतर इसकी जो भुजा है तो हम लिखेंगे पहली भुजा, ये आपको दिया गया है 10 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे माना दूसरी भुजा, दूसरी भुजा हमारे पास है नहीं, तो हम पहली भुजा को यदि हम स्मॉल a से नाम देते हैं तो दूसरी भुजा को मैंने क्या माना, b हो। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या दिया हुआ था, आपको दोनों भुजाएं और ऊंचाई दे रखी थी, तो हमने इस फॉर्मूले के अंदर मान रख के हमने सॉल्व किया। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करते हैं वो आपको दे दिया और इसमें एक भुजा आपको क्या कर दी, कम दे दी, बस भुजा का मान आपको बताया नहीं। तो ये भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजा, यानी कि जो समलंब है, जो जिसका मान दिया गया हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर समलंब का, तो हमें दूसरी की लंबाई याद करनी है। तो ये सूत्र होता है क्या, इसका 1/2 इंटू समांतर भुजा, आमने सामने की भुजा का योग गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें इसका मान दे रखा है, इसने सेकंड क्वेश्चन में आपको मान क्या दे रखा है, तो हमने इसमें मान चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया गया है उसके नीचे इसका मान लिख दिया 34। 1/2 गुणा एक भुजा का मान 10 है और दूसरी भुजा का मान हमारे पास है नहीं, तो इसको मैंने b लिया है। आप चाहें तो इस दूसरी भुजा को x नाम भी, यानी कि x भी रख सकते हैं, गुणा h का मान हमारे पास है 4। जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाता है, कितनी बार, 2 बार, 2 1 मतलब 2 एकम 2 और 2 2 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास शेष क्या रह गया, 34, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास रह गया 10 प्लस b और ब्रैकेट के बाहर क्या रह गया, 2 की जब हम इसके साथ में, आप चाहे तो इन दोनों पदों की गुणा भी कर सकते हो, आप चाहें तो ये 2 का आप इसमें भाग के रूप में भी ले जा सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 34 का 34 लिखेंगे, 2 की जब इस बीजी व्यंजक में हम गुणा करेंगे तो 2 की 10 से गुणा किया तो 2 गुणा 10 और इस 2 की इस पद से गुणा की 20 से तो 2b, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 34 गुणा 2 ढाई 20 और 2 को 20 से किया 2b। जब हम इसे आगे सोल्व करते हैं तो ये 20 धनात्मक है क्योंकि हमें b का मान चाहिए, तो b के पद के अलावा जो भी पद है उसका पक्षांतरण करेंगे। तो 34, ये 20 प्लस का है, पक्षांतरण किया तो माइनस का, बराबर में हमें क्या प्राप्त हुआ, 2b। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2b बराबर 34 माइनस 20, अर्थात 2b बराबर कितना प्राप्त हो गया, जब हमने 34 में से 20 को घटाया तो हमें 14 प्राप्त हुए। तो हमें b का मान चाहिए, ये b इसके 2 गुणांक में है, जब पक्षांतरण करेंगे तो ये 14 के भाग में चले जाएंगे, अर्थात b का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 7। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरी भुजा का मान कितना प्राप्त हुआ, तो दूसरी भुजा आपकी क्या हो गई,
बी बराबर 7 सेमी हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि एक समलंब आकार का खेत है, जैसा कि इस चित्र के द्वारा आपको समझाया गया है। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे। तो डायग्राम में आपको दिया गया है जिसका मान है ए बी पे समकोण सी और डी। ABCD नाम का एक क्या समलंब आकार का एक खेत है। ABCD उसकी बाड़ है, बाड़ की लंबाई 120 मीटर दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ABCD बाड़ की कुल लंबाई है। कुल लंबाई है वो कितनी है? 120 मीटर है। अर्थात बाड़ जो इस खेत के चारों ओर, और चारों ओर का मतलब हो गया AB भुजा प्लस BC भुजा प्लस CD भुजा और DA, इन चारों का योग है वो आपको कह रहा है 120 मीटर है। आपको इनके प्रत्येक के मान दिए गए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या क्या मान दिया गया है? ये कह रहा है BC भुजा है वो 48 मीटर की है, CD है वो 17 मीटर, AD है वो 40 मीटर, AB हमें पता नहीं है। तो AB के स्थान पर हम AB लिखेंगे, प्लस BC के स्थान पर हम 48 मीटर, CD के स्थान पर हम 17 मीटर और DA के स्थान पर हम 40 मीटर लिखेंगे। अर्थात ये चारों का योग 120 होता है। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न में 3 दिया गया है, तो तीनों का योग करेंगे तो हमसे चौथा यानी कि AB का मान प्राप्त हो जाएगा। तो AB प्लस 8 और 7 होते 15, 15 का 5, हासिल पाई 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 4 होते हैं 10। यानी कि इन तीनों भुजाओं के माप को जब जोड़ा गया तो ये आपको 105 प्राप्त हुआ। बराबर में हो गया आपका 120 मीटर। हमें AB का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे AB बराबर 120 मीटर में से जब 105 मीटर को हम घटाएंगे तो हमारे पास बाड़ की जो AB की भुजा है यानी कि वो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 15 मीटर। यह आपको एक भुजा का मान आपको 15 मीटर प्राप्त हो गया। इससे हमें ये क्या पता चला कि इसमें हमारे पास जो ये है AB, इस चित्र के अंदर अगर देखा जाए तो ये इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। ये यदि 15 हमें प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? 15। तो इससे हम इस 15 को हम क्या बोलते हैं? इसकी ऊंचाई बोलते हैं, h बराबर 15। अगर आप चाहें तो इसके माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। यह आपको कर्ण दिया गया है 17। ये यदि आपका समांतर भुजा जो समान होती है, तो ये यदि यहाँ से यहाँ तक AD 40 है तो ये B से यहाँ तक इसके समान रूप से यहाँ तक 40 आएगा। और ये पूरा आपको 48 दिया गया है तो 40 ये है, तो ये कितना आ जाएगा? 48 में से 40 आएगा तो ये भुजा आज ये आपको प्राप्त हो जाएगी कितनी? 8 मीटर की प्राप्त हो जाएगी। जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये कितना है? 8 मीटर। और जब ये 8 मीटर आपको आधार और विकर्ण आपको 17 प्राप्त हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अर्थात 17 का वर्ग में से जब 8 का वर्ग यानी 64 घटाएंगे तो आपको ये 225 प्राप्त होगा। और 225 किसका होता है? 15 का, जो कि आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम इससे हमने इस भुजा का जो मान दिया गया था कुल लंबाई, तो उसके अनुसार भी हमने ज्ञात कर लिया AB। तो हम यहाँ लिखेंगे AB है वो क्या है? इसकी AB जो कि ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। अर्थात ऊंचाई h बराबर कितना हो गया? 15 मीटर। और ये इसकी समांतर भुजा हो गई आमने सामने की। तो ये हो गया A का मान हो गया पहली भुजा अर्थात 40, और दूसरी भुजा इसकी हो गई जिसे हमने नाम दिया B बराबर 48 मीटर। हम इसके माध्यम से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले। तो हम लिखेंगे क्या? ABCD का क्षेत्रफल अर्थात 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, अर्थात 1/2 गुणा
समांतर भुजाओं में पहली भुजा 40 और दूसरी भुजा आपको प्राप्त हुई थी वो 48, और ऊंचाई हमने यानी कि ज्ञात किया था 15 से। तो हम कह सकते हैं क्या 1/2 गुणा जब 40 और 48 का योग करेंगे तो ये हो गया आपका 88 गुणा 15, अर्थात 2 से जब 88 को कैंसिल करेंगे तो 44 गुणा 15। तो यहाँ पर हम रफ के तौर पर यदि 44 की 15 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 20 और 2 होते हैं 22, ये 4 और 4 0, 6 और 6, अर्थात 660 मीटर स्क्वायर इसका आपको क्या प्राप्त हो गया, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। जो कि आपको इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो ये इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। और इसमें ये पूछ रहा था कि भुजा ए बी है, वो भुजा ए डी और बी सी पर क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो इस भुजा का और इस भुजा का ये जो लंब प्रदर्शित करने का कह रहा था, तो हमने इसको ज्ञात किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 आपको कह रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है, ये आपको चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज है ये आपको दिया गया जिसका मान ए बी सी डी नाम का एक चतुर्भुज है, जिसमें आपको इनकी ऊंचाइयां दे रखी है, विकर्णों पर डाले गए लंब। ये विकर्ण है, इसका भुजा ए सी का विकर्ण है, और उसके ऊपर 90 डिग्री के ये क्या बना रहा है, 2 कोण बना रहा है, जिसका मान एक आपको कोण विकर्ण पर डाला गया लंब 13 मीटर का बताया, और दूसरा विकर्ण जो 24 मीटर का है उस पर आपको 8 बता रहा है। तो देखिए पहले हम इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि एक चतुर्भुज आकार का खेत है, उसके अंदर विकर्ण आपको दिया गया 24 मीटर, और शेष सम्मुख भुजा पर इस पर डाले गए लंब, 2 लंब डाल रहे हैं, अर्थात कोण बना रहा है, एक 8 मीटर और एक 13 मीटर। खेत का हमें क्षेत्रफल बनाना है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये एक वर्गाकार आकृति के अनुसार भी हम इसको देख सकते हैं। तो हम इस वर्गाकार में यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चतुर्भुज का संपूर्ण क्षेत्रफल तो हम सीधा ज्ञात कर नहीं सकते, तो ये इसको 2 क्या भागों में बांटता है, अर्थात ये इसके 2 चतुर्भुज के भाग कौन कौन से विभाजित करेगा। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आप सॉल्व करेंगे। आपको आकृति दे रखी है, इसने एक विकर्ण आपको शीर्ष लंब, यानी कि लंब का मतलब यहाँ पे एक कोई कोण बना रहा है आपका, और एक इस भुजा पर कोण बना रहा है। इसका माप आपको 13 दिया गया और इसका माप आपको 8 दिया गया। इस आकृति को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इस आकृति को आप ऐसे एक वर्ग के रूप में भी बना सकते हैं। तो वर्ग का विकर्ण ये हो गया, ठीक है। तो इसका मान आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया मान 24। इसमें आपको एक ये इस पर लंब डाल रहा है तो ये हो गया 13 का, और एक लंब इस पे डाल रहा है तो ये हो गया 8 का। आप दोनों में से किसी भी जो चित्र के माध्यम से आप समझ पा रहे हो तो उससे भी समझ सकते हो। तो समचतुर्भुज पर डाला गया लंब समांतर के रूप में हो गया। तो सीधा हम ए बी सी डी नाम दे दीजिए इसे, और इसके अंदर भी आप क्या नाम देंगे, इसके अंदर भी नाम आप दे सकते हैं क्या, ए बी सी और डी। तो ये 2 त्रिभुजों का निर्माण कर रहा है, ए बी सी और बी सी डी। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज जिसका नाम है ए बी सी डी में। कैसे 2 त्रिभुज बना रहा है, एक बना रहा है ए बी सी और एक बना रहा है बी सी डी में। दोनों का क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसके मान को हम सोल्व करेंगे, यानी कि मान इसका क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे, मान आपको जब दिया गया है तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि विकर्ण बी सी है वो कितना है आपका 24 मीटर का है। 24 मीटर इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, जो कि आपको प्रश्न के अंदर दिया गया था कि खेत का जो विकर्ण है वो 24 मीटर है। और जो 2 मान इस पर लंब दिया गया है, तो हम लंब को हम क्या लिखेंगे, विकर्ण, जो कि इसकी क्या है, दोनों त्रिभुजों को एक चतुर्भुज को ये क्या करता है, 2 भागों में विभाजित करता है, 2 भागों में बांटता है। तो ये मान आपको बी सी का मान, बी सी जो विकर्ण था वो इसका क्या हो गया,
लंबी यानी कि दूरी हो गई इसकी मेन। और H1 का मान एक आपको दिया गया 13 और एक H2 का मान आपको क्या दिया गया 8 दिया गया। दो मान आपको दिए गए। तो दो मान के माध्यम से आप कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हो इसको, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब त्रिभुज ए बी सी में यदि हम निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू आधार आपका इसका क्या हुआ जो समान है आपका, तो हम दोनों में आधार क्या है समान, अर्थात यहाँ पर भी है 24 इंटू ऊंचाई पहले के अंदर आपको दी गई 13। इसी प्रकार प्लस दूसरा त्रिभुज आपका है बी सी डी में, तो बी सी डी का भी क्या होगा 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा आधार इसका भी 24 गुणा इसकी ऊंचाई होगी 8। क्योंकि दोनों में 24 आधार क्या है समान है, तो हम इसको दो तरीके से अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं, या हम इसे कॉमन के रूप में क्या लिख सकते हैं 1/2 गुणा दोनों में कॉमन हो गया 24 और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणा में 13 + 8, अर्थात इसको यदि मैं सूत्र के माध्यम से लिखूं तो 1/2 गुणा बी गुणा H1 + H2, दोनों ऊंचाइयों को आमने सामने की ऊंचाइयों को मैंने क्या ले लिया योग में ले लिया। तो हम ज्ञात कर सकते हैं 1/2 गुणा 24 गुणा 13 और 8 कितने हो गए 21। 2 से मैंने 24 को कैंसिल किया अर्थात 12 की मैंने 21 से गुणा किया, तो यहाँ जब हम 21 की 12 के साथ गुणा करेंगे तो 21 × 2 = 42 और ये 21 अर्थात 2 5 और 2 यह हमें 252 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर के रूप में हमें इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो इसके माध्यम से हमने क्या ज्ञात किया, इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के समचतुर्भुज, चतुर्भुज कैसा है समचतुर्भुज, उसका विकर्ण आपको दिया गया है जैसा कि अभी हमने ज्ञात किया था समचतुर्भुज, जिसमें जब दो विकर्ण दिया जाते हैं तो इन विकर्णों को सीधा क्या किया जाता है गुणा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे समचतुर्भुज, क्वेश्चन नंबर आपका 5, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, इस विकर्ण को हम क्या बोलते हैं D1 अर्थात 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है D2, वो मान आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हम यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 अर्थात 1/2 D1 × D2, क्योंकि दोनों विकर्णों का गुणनफल के मान के बराबर में आपको मान प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे 1/2 गुणा 7.5 गुणा 12, 2 के पहाड़े से जब हम इस 12 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ 7.5 गुणा 6, 6 का 5 बार बोला 6 × 5 = 30, 0 हासिल पाए 3, 7 × 6 = 42 और 3 होते हैं 45 अर्थात 45.0, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 45 वर्ग सेमी या फिर सेमी स्क्वायर के रूप में हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 भी सेम दिया हुआ है आपको कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा 6 और शीर्ष लंब दिया गया 4, यानी कि जो इन दोनों भुजाओं का जो शीर्ष होता है वो 4 दिया है। एक विकर्ण आपको मान 8 दे दिया, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो समान ही प्रकार के आपके चल रहे हैं सवाल समचतुर्भुज के आधार पर। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पर, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसा लगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको जो कह रहा है समचतुर्भुज, तो हम यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज
समचतुर्भुज होता है वो कैसा होता है, एक समांतर चतुर्भुज की तरह होता है। समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं हम इसको। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज की तरह है, जिसमें आपको क्या क्या मान दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुणा शीर्ष लंब। जो इसका आधार और शीर्ष पर लंब दिया गया है, लंब का मतलब ये ऊंचाई को ही दर्शा रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र होता है, अर्थात ये समलंब चतुर्भुज है, उसका सूत्र आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार आपको इसका कितना दिया गया है, आधार इसकी आपको दी गई है 1 भुजा 6, और इस पर लंब, लंब का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ऊंचाई को दर्शाता है इसलिए ऊंचाई। तो 6 इंटू 4 यानी कि 24, और मान आपको किस में दिया गया है, ये सेमी में, तो ये 24 वर्ग सेमी। ये हमने इसका समलंब चतुर्भुज यानी कि एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का सूत्र आधार इंटू ऊंचाई, तो उसके अनुसार से हमने समांतर चतुर्भुज को यहाँ ज्ञात किया। जब समांतर चतुर्भुज ज्ञात हो गया तो ये कह रहा था समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के आधार पर क्या कहता है कि इसमें आपको और क्या मान दिया गया, एक विकर्ण आपको 8 दे दिया। तो विकर्ण को मैंने यहाँ लिखा, तो विकर्ण D1 है, उसका मान आपको कितना दिया गया है 8 सेमी, और D2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू कितना हो गया D1 इंटू D2। तो इस आधार पर हमने ये क्या लिख लिया, समचतुर्भुज हो गया 24, 1/2 इंटू D1 हो गया 8 इंटू D2। 2 के पाड़े से जब इस 8 को काटा तो ये हो गया 4D2 बराबर 24, या फिर हम लिख सकते हैं 4D2 बराबर 24। तो हमें क्या प्राप्त करना है, दूसरा विकर्ण, विकर्ण को D2 बोला, तो 24 बटा ये आपका क्या हो गया, तो इसमें 24, 2 के बाड़े से इस 8 को काट लिया तो ये हो गया 4, और 4 में जब इसका भाग देंगे 24 में 4 का, तो D2 प्राप्त हो जाएगा 6। अर्थात दूसरा विकर्ण है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 सेमी का प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 9.1 क्षेत्रमिति कक्षा 8 की गणित के क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारी पहली बार इस चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।